बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तीसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। उसके बाद फिर हम तीन टेंसेस करते जाएंगे, 3 कंटिन्यूस वाले, 3 परफेक्ट वाले और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस वाले। इस तरह 6 वीडियोज़ में हमारे ये 12 टेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहली चीज़ है इसमें पहचान, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो जुमला हमें दिया गया है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं पहचान थी, तो यहाँ पर क्या पहचान होगी? पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ। एक बात तो कंफर्म है कि गुजरे हुए ज़माने की बात होगी, तो पहचान इसकी गुजरा हुआ ज़माना होगा। आखिर में छोटी ये आता है, बड़ी ये आता है, अलफ आता है, इनमें से कोई चीज़। मिसाल के तौर पर जुमले के एंड पे रहता है लिया, दिया, किया, आया, गया, या ली, दी, की, आई, गई, लिए, दिए, किए, आए, गए। तो इस तरह के लफ्ज़ होते हैं। ता था, ती थी, ते थे वगैरह भी आ सकता है जुमले के आखिर में। तो ये पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पहचान के बाद 3 तरह के जुमले हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जिन्हें हमने उर्दू से इंग्लिश में लेकर जाना है। तो जब हमारे पास सबसे पहले मौजूद है जी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन सा है? हमने चाय पी। एक जुमला है, हमने चाय पी। तो हमने चाय पी जब हमारे पास एक जुमला है, इसकी हमने इंग्लिश बनानी है। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमारे पास एक तरतीब होनी चाहिए। एक तरतीब को लेकर हम चलेंगे। तरतीब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट। सबसे पहले लगेगा हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हमारे पास वर्ब और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और एक बात जहन में रखनी है कि वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में ये वाहिद टेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ भी सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगी। शायद अगर ये इंग्लिश में टेंस ना होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही ना होती। इंग्लिश में जितने भी टेंसेस हैं उनमें ये वाहिद टेंस है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और इस टेंस में भी सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो तरतीब हमारे पास क्या बनी? तरतीब हमारे पास बनी कि सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास तरतीब है। हमने इस तरतीब को फॉलो करना है। सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हम देखते हैं, हमारे पास जुमला था हमने चाय पी। हमने चाय पी जुमला, इसमें हमने देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, हमारा फ़ाइल है, जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारे पास हम। तो हमने हम की इंग्लिश लिखी वी। फिर हमने लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब है हमारे पास पीना, ठीक है। तो पीने की इंग्लिश होती है टेक। कुछ बच्चे हैं जो ड्रिंक लिख देते हैं, तो ड्रिंक नहीं लिखना, टेक लिखना है। चाय पीने की इंग्लिश होती है टेक। यहाँ पर चूँकि हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक होती है, जो हमने बिल्कुल भी नहीं लिखना। हमने लिखना है टेक की सेकंड फॉर्म टुक। ये वाली बात हमारी ठीक है, टुक वाली बात। तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई, सबसे पहले वही, फिर हमने सेकंड फॉर्म लगाई टुक, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है चाय, टी। वी टुक टी। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। हमारी जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो सारी पास्ट टेंस में चल रही होती हैं। वंस देयर वाज अ क्रो, ही फ्लू फ्राम हेयर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ उड़ा, ठीक है। तो ही रीच्ड अ गार्डन, या इट रीच्ड अ गार्डन, वो एक बाग में पहुँचा। इट रीच्ड गार्डन। तो क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है आपका। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट सा अ पिक्चर देयर, वहाँ उसने एक पानी का घड़ा देखा, ठीक है। तो इट लुक्ड इनटू इट, उसने इसको इसके अंदर देखा, तलाश करने की कोशिश की इसके अंदर क्या चीज़ है। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न चलता है स्टोरीज़ के अंदर, सिंपल सेंटेंसेस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। पहचान कर ली, सादा जुमले कर लिए। अब बात आ गई नेगेटिव सेंटेंसेस की। मनफी जुमला कैसे होगा? वहाँ पे था कि हमने चाय पी। अब यहाँ पे जुमला यूँ हो सकता है कि हमने चाय नहीं पी। हमने चाय पी जो जुमला है हमारे पास एक, तो नेगेटिव में हो सकता है कि हमने चाय नहीं पी। तो जुमला है कि उसने सबक याद किया, नेगेटिव में बन जाएगा उसने सबक याद नहीं किया। उसने सबक याद नहीं किया, ये हमारे पास एक जुमला है। अच्छा, हमने जब इसकी इंग्लिश बनानी है तो इसकी भी हमें तरतीब का पता होना लाजमी है। तरतीब इसकी क्या है कि सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा डिड, उसके बाद लगेगा नॉट, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगेगी। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपने वर्ब की पहली फॉर्म ही लगानी है। वर्ब की पहली फॉर्म आप लगाएंगे सब्जेक्ट, डिड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जुमला हमारे पास मौजूद है
कि उसने सबक याद नहीं किया। अब ये जो उस है ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो आप ही या शी दोनों में से जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो ही, फिर हमने क्या किया, डिड नॉट लगाना है, डिड लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, याद करना, मीन्स लर्न, हमने सेकंड फॉर्म लगाई लर्नड। इसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट, सबक, मीन्स लेसन, ही डिड नॉट लर्न द लेसन या शी डिड नॉट लर्न द लेसन। तो जुमला आपका बन जाएगा, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस भी आप कर चुके हैं। तरतीब आपके पास है, सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसी तरतीब से आपने अभी ये जुमला बनाया है कि उसने सबक याद नहीं किया, शी डिड नॉट लर्न लेसन। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सवाल पूछा जाएगा। पहले जुमला था कि हमने चाय पी, नेगेटिव में हुआ हमने चाय नहीं पी, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा क्या हमने चाय पी। सिंपल में था उसने सबक याद किया, नेगेटिव में हो जाएगा उसने सबक याद नहीं किया, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा क्या उसने सबक याद किया। जुमला हमारे पास इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है कि क्या आमना ने चाय पी, सवाल पूछा जा रहा है। अगर सिंपल होता तो ये जुमला होता कि आमना ने चाय पी, नेगेटिव में हो जाता आमना ने चाय नहीं पी, इंट्रोगेटिव में बनेगा क्या आमना ने चाय पी। ये हमारे पास जुमला है, हमने इसकी बनानी है इंग्लिश बनाने के लिए हमारे पास तरतीब का होना लाजमी है, और तरतीब हमारे पास मौजूद है कि सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे डिड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। चारों चीज़ें हमने लगा देनी है तो हमारा जुमला बन जाएगा। सबसे पहले हमने लगाया है डिड, सबसे पहले डिड लगा, उसके बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास है काम करने वाला आमना। इसके बाद हमने लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पीना, चाय पीने की इंग्लिश टेक होती है, हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई टेक, और फिर हमने लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास चाय यानी कि टी, तो हमने ये भी बना दिया, डिड आमिना टेक टी। जो पहला जुमला हमने बनाया था कि हमने चाय पी, वी टुक टी, तो इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाते तो क्या बनता, डिड वी टेक टी, क्या हमने चाय पी। तो आई होप कि आपको ये टेंस भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। प्रैक्टिस के लिए कुछ जुमले हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।